तो देखिएगा, कल की क्लास में हमने एक तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात किया था, ठीक है। इसके अलावा जो कल की क्लास है उसके अंदर हम स्थिर वैद्युत बल, इसके बारे में बात की, ठीक है। और इसके अलावा हमने तो दुर्बल नाभिकीय बल और लास्ट प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है था नहीं, ठीक है? ये चार बलों के बारे में हमने बात की, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने बात की थी कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है ना, दो पिंडों के बीच में जो बल लगता है उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको हम स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। और किसी भी आवेश है, किसी भी परमाणु के अंदर, ठीक है ना, आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस यानी केंद्र में पाए जाते हैं। और तो उनके बीच का जो बल होता है वो क्या होगा, दुर्बल परमाणु बल। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो बल पाया जाता है उसको हम प्रबल परमाणु बल कहते हैं। इनके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में बात करते हैं भौतिकी के मूलभूत नियम। यानी भौतिकी के जो मूलभूत नियम है उनके बारे में बात करें तो कौन कौन से नियम होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, अगर हम भौतिकी के मूलभूत बलों की संख्या बात करें, ठीक है, तो बल तो देखिए क्या होते हैं कि चार होते हैं, ठीक है। अगर हम भौतिकी के मूलभूत नियम की बात करें तो भौतिकी के अंदर जो मूलभूत नियम है वो कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। तो पहला तो देखिएगा एकीकरण, यानी इसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन। एकीकरण का मतलब क्या है कि जितनी भी घटनाएं हमारे चारों ओर घटित होती है, ठीक है, हम उन्हीं का अध्ययन किस में करते हैं, भौतिक में करते हैं। यानी आपको यही दिखाया था हमने कि भौतिक विज्ञान क्या होती है कि प्रकृति में घटित होने वाली जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका जो अध्ययन है वो भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें इस पेन को अगर में हम ड्रॉप करते हैं तो ये नीचे की ओर गिरेगा, यानी अर्थ इसके ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है अपनी कक्षा के अंदर, ठीक है। एक निश्चित समय के बाद वो बार बार उस पाथ को या उस कक्षा को बार बार रिपीट करता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, क्योंकि पृथ्वी है वो सूर्य का उपग्रह है। तो हमेशा किसी भी ग्रह के उस चारों ओर उसका जो उपग्रह है वो चक्कर लगाता है, ठीक है। तो यानी इन सभी जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो किसी भी वस्तु का नीचे की ओर गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, ऐसे ही पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी ये अलग अलग जो नियम है इनको हम एक ही नियम से समझा सकते हैं। और वो नियम कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण, यानी अलग अलग घटनाओं। एक मिनट। तो देखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं कि अलग अलग घटनाओं को किसी भी एक नियम के द्वारा समझाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एकीकरण। यानी फिजिक्स के लिए हर
किसी भी हर जो फिनोमिना है यानी हर घटना को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग नियम नहीं है, एक ही नियम से हम बहुत ज़्यादा घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एकीकरण नियम। तो देखिएगा देखिएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार प्रकृति में घटित होने वाली अन्य घटनाओं को एक नियम द्वारा, घटनाओं को एक नियम द्वारा घटनाओं को एकीकरण नियम कहलाता है। ठीक है, तो एकीकरण नियम क्या होता है कि प्रकृति में घटित होने वाली अनेक घटनाओं को हम एक ही नियम से अगर दर्शा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकीकरण नियम। ठीक है, जैसे जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, हमारे चंद्रमा का ये चक्कर लगाना, सेब का पेड़ से गिरना आदि घटनाएं नियम से सकती है। तो देखिए ये जो अलग अलग घटनाएं हैं, ठीक है, तो ये समझिए एकीकरण क्या होता है कि प्रकृति में घटित होने वाली अनेक घटनाओं को हम किसी एक ही नियम के द्वारा जब दर्शाते हैं, समझाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकीकरण। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, ऐसे ही चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, या सेब का पेड़ से गिरना, ठीक है, इन सभी घटनाओं को हम किससे दर्शा सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम से दर्शा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो तुम? हाँ, तो बाद में लिख लिया करें, ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लिया करें। ठीक है,
ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू न्यू वो एकीकरण, ठीक है। सेकंड जो नियम है जिसकी बात कर लेते हैं, न्यूनीकरण, ठीक है ना। न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी एक बड़ा नियम है, ठीक है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है या फिजिकल लॉ है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर जब समझना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण, ठीक है। पहले को लिख देता हूँ। भौतिक विज्ञान में किसी बड़ी संकल्पना को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसकी व्याख्या करना न्यूनीकरण कहलाता है। यानी कोई भी एक बड़ा नियम है, अगर हम उसको अलग अलग छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग घटनाओं से उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, भौतिकी, कोमा प्रौद्योगिकी एवं समाज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, यानी जो भौतिक फिजिक्स है, ठीक है ना, भौतिकी है, वो प्रौद्योगिकी में यानी जो टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरह से काम करती है, और समाज में, हमारे समाज में भी उसका क्या रोल है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, भौतिक विज्ञान मानव समाज के अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी जो मानव समाज है उसके जो अलग अलग फील्ड है, उसके अंदर जो भौतिक विज्ञान है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। जैसे पहला हम बात करेंगे कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में फिजिक्स का क्या यूज है, ठीक है। तो देखिए, पदार्थों की संरचना, कणों के मध्य लगने वाले अंतरा परमाणु
परमाणु बल तथा ऊष्मागतिकी के नियमों को भौतिक विज्ञान की श्रृंखला द्वारा समझा जा सकता है। यानी जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केमिस्ट्री के अंदर हम फिजिक्स का कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जो पदार्थों की संरचना होती है, ठीक है, पदार्थ के अंदर जो परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है, प्रोटॉन नाभिक आवेश इनकी स्थिति है, इसके अलावा जो कणों के बीच लगने वाला अंतर पारमाणविक बल, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो ठोस होते हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अंतर परमाणु की फोर्स ज़्यादा होता है, गैसों में सबसे कम होता है। और ऊष्मागतिकी के नियमों, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है ऊष्मागतिकी, तो इसके भी नियमों को हम किससे दर्शा सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान है उसकी संकल्पनाओं से हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए, रसायन विज्ञान के अलावा हम बात करते हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में, यानी बायोलॉजी के अंदर हम जो फिजिक्स है उसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। यानी बायोलॉजी के अंदर जो फिजिक्स का क्या रोल है, फिजिक्स के कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट हैं या क्या क्या इन्वेंशन है, वो सारे बायोलॉजी में किस तरह से काम आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, देखिए, जीव विज्ञान में सूक्ष्म पदार्थों के गुणधर्म तथा उनकी संरचना उनकी संरचना के अध्ययन हेतु सूक्ष्मदर्शी काम में ली जाती है, जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों पर विज्ञान के सिद्धांतों पर कार्य करती है, ठीक है। तो देखिएगा, जो जीव विज्ञान के क्षेत्र में जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनकी जब हम जैसे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जीवाणु वगैरह होते हैं,
उनकी जो स्टडी की जाती है, क्योंकि जीवाणु, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस ये बहुत छोटी साइज के होते हैं, ठीक है, यानी इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, तो उनकी जो स्टडी की जाती है वो किससे की जाती है, सूक्ष्मदर्शी से की जाती है। और सूक्ष्मदर्शी है वो भौतिक विज्ञान के नियमों के द्वारा ही क्या की जाती है, बनाई जाती है, यानी उसका कंस्ट्रक्शन है उसमें भौतिक विज्ञान के नियम लगते हैं, वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, कैसे छोड़ते लीजिए, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में। तीसरा हम बात करेंगे कि जो कंप्यूटर विज्ञान है, ठीक है ना, कंप्यूटर साइंस है, उसके क्षेत्र में किस तरह से भौतिकी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में काम आने वाले बूलियन नियम तथा लॉजिक गेट, लॉजिक गेट हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, लॉजिक गेट में परिपथों का निर्माण भौतिक विज्ञान के नियमों द्वारा किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान के जो नियम है उनका उपयोग हम किसमें करते हैं, जो कंप्यूटर के लॉजिक गेट वगैरह होते हैं, ठीक है ना, बूलियन अलजेब्रा होती है, और जो कंप्यूटर की जो परिपथ है, ठीक है ना, उसके क्षेत्र में भी हम किसका यूज करते हैं, भौतिकी का, ठीक है। ऐसे ही देखिएगा लास्ट में लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले उपकरण भौतिक विज्ञान की देन है। चिकित्सा क्षेत्र में जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जो चेकअप वगैरह होते हैं, उस जो मशीन वगैरह होती है, जैसे कि वो स्टेथोस्कोप होता है, ठीक है, वो सारे हम किससे यूज करते हैं, किससे बनाते हैं, वो भौतिक विज्ञान के नियम लगा के हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं, ठीक है। सुनाई दे रहा है।